प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह मुख्य इससे रिलेटेड है कि जब हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम सबसे पहले उस परिस्थिति को भगाने के लिए बहुत उल्टे उपाय करते हैं या फिर बहुत उस परिस्थिति में विचलित होने लगते हैं। तो हम किसी को देखते हैं जब उस वैसे ही सेम सिचुएशन में यदि हम किसी और को देखते हैं तो हम उसका अनुकरण भी करने लगते हैं कि किस प्रकार वो अन्य देवी देवताओं को पूज रहा है तो हम भी ठीक है उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमारे जो आदर्श हैं, हमारी सतियां या फिर हमारे महापुरुष, उन्होंने उस परिस्थिति में उन प्रतिकूलताओं में जैसे आचरण किया था शायद हम उनको नहीं देखते हैं। तो आज इस नाटिका के माध्यम से हम आप सभी के सामने यही प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारी सतियां हैं, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार समता भाव धारण करके उन विपरीत परिस्थितियों को दूर किया तथा वैराग्य रस से भरपूर आत्मविश्वास को जगाने वाली और भव का नाश करने वाली इस प्रकार की शिक्षा देती हुई एक नाटिका हम सभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उस नाटिका का नाम है नल दमयंती। यह कथा कुंडलपुर के महाराज भीमरथ के राज्य की है। उनकी पुत्री दमयंती धर्मपरायण, सुंदर, सुशील, दृढ़ व जिन धर्म में श्रद्धावान है। आज कुंडलपुर नगरी में चारों ओर खुशी का वातावरण छाया हुआ है क्योंकि प्रसंग है दमयंती के स्वयंवर का। दमयंती अपने मुक्ति वधु को प्राप्त करने के सपने संजोए हुए है और साथ ही एक ऐसे योग्य वर की खोज में है जो उसकी ही तरह जिगभक्त हो तथा जिगभक्ति के रंग में रखने वाला हो। तो आइए देखते हैं क्या होता है। महाराज, ऐसे महान उत्सव पर तो विद्यानगर के समस्त राजमार्गों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाने का आदेश है महाराज। गुलाब की पंखुड़ियां? अरे मंत्रीवर, फूल नहीं, यह स्वयंवर जिनेश्वर की आज्ञानुसार हो। कोई फूल का प्रयोग ना हो, कोई हिंसा ना हो, ऐसा दमयंती का खास अनुरोध है। राजाओं की सेवाओं के प्रबंध हो गए क्या? जी महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उत्तम खान पान की व्यवस्था हो गई है। मद्यपान? अरे मंत्रीवर, ये नहीं चलेगा। परंतु महाराज, मद्यपान करना तो क्षत्रियों की परंपरा नहीं है। अगर हम मद्यपान नहीं रखेंगे तो राज्य में हमारी हंसी होगी। धर्म के नीति नियमों के बीच में संसार के भोग? नहीं मंत्रीवर, हमें यह कदापि मंजूर नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अरे मैथिली, दमयंती कहाँ है? वह तो अपनी सखियों के साथ जिनालय पूजन करने के लिए गई है। आज सुबह से अपनी लाडली का मुख नहीं देखा है तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। राजन, ये लाडली बिटिया तो मुंह की गुड़िया है जो कि घड़ी दो घड़ी बैठते बैठे एक पंछी की तरह है जो कि सुबह होती ही उड़ जाने वाली है। इतने वर्ष आपकी पलक झपकते ही निकल गए और अब उसका स्वयंवर। राज दरबार में स्वयंवर, सभी राजकुमार आसीन हैं। सभी महान योद्धाओं को मेरा प्रणाम। धर्मपरायण, नेक नामदार, बुद्धिमान कुंडलपुर नरेश राजा भीमरथ पधार रहे हैं। प्रणाम।
साथ रहें। आपके आशीर्वाद से मैं स्वयंवर मंडप में प्रवेश करूं, मुझे सत्पात्र प्राप्त हो। कामदेव जैसी सुंदर काया की आकांक्षा नहीं है, पर हाँ, इतनी अपेक्षा जरूर है कि उनकी आंखों में जिनेंद्र भक्ति की चमक हो। यह जरूरी नहीं वह राजाओं का राजा हो, परंतु आपके चरणों का दास हो। यही भावना है प्रभुवर। मंत्रीवर, राजकुमारी का सभी राजकुमारों से परिचय कराइए। जी महाराज। यह इक्ष्वाकु वंशी राजा ऋषभ देव के कुल दीपक, राजा ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार नल हैं। राजकुमार नल, आपका स्वयंवर में स्वागत है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जन्म जन्मांतर का संबंध हो। और तो और यह तो तीर्थंकर के कुल के हैं। यह बुद्धिमान, बाहुवान, शास्त्रों में प्रवृत्ति रखने वाले राजकुमार नल के छोटे भाई राजकुमार नील हैं। राजकुमार नील, आपका स्वयंवर में स्वागत है। यह वेद, न्याय, व्याकरण, पुराण आदि विद्याओं में निपुण राजकुमार ऋतुपाल है। राजकुमार ऋतुपाल, आपका स्वयंवर में स्वागत है। राजकुमार नल का विशेष परिचय कराइए। जी महाराज। यह सूर्यकांत सरस्वती गजगमनी जैसी विद्याओं में प्रवृत्त हैं। इन्होंने अपने राज्य में कई दानशालाएं और कई बंदरों का निर्माण करवाया है और शिकार पर रोक लगाया है तथा इनको स्वयंवर में आने में देर हुई। इसका कारण यह रहा कि रास्ते में एक मुनिराज पर उपसर्ग होता देख यह उनकी भैया भट्टी कर रहे थे, इसलिए इन्हें यहाँ आते हुए विलंब हुआ महाराज। जीवन के कोरे कागज पर कुछ उकरने लगा है। जीवन की डोर किसी के हाथ में सौंपने से पहले इनकी सम्यक श्रद्धा की परीक्षा करनी चाहिए। आप तीनों लोग जिन शासन के सच्चे भक्त हो, आपकी आज्ञा हो, राजकुमारी आपसे कोई प्रश्नों का समाधान चाहती है। हाँ, अवश्य। दुनिया में देव तो बहुत है, परंतु आपको जनेश्वर देव ही आराध्य क्यों है? मेरे पिताजी जिनेश्वर देव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पूर्वजों ने जिनेश्वर देव की खूब आराधना करी है, अतः मैं उनसे जुदा कैसे हो सकता हूँ? इंद्र भी जिनकी पूजा करते हैं, गणधर भी जिनके आगे झुकते हैं, एक दो नहीं 64 चवर जिनके आगे ढोते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव को भला मैं क्यों ना पूजूं? वे विधाता और सर्वज्ञता से सुशोभित है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और मोह रूपी राजा को परास्त कर चुके हैं। ऐसे जिनके मैं आत्मबल से प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। जनेश्वर देव की पूजा के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? जिनेश्वर देव की पूजा करने से पुण्य का बंध होता है और स्वर्ग के उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। वे अपने शुद्ध स्वभाव में निरंतर स्थिर रहते हैं, जिनके अंतरंग में निरंतर आत्मज्योति प्रज्वलायमान होती रहती है। उस आत्मदीप को प्रगटाने के लिए मैं उन जिन देव की पूजा करता हूँ। विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुंदर स्वयंवर की सभा में आप अपना रूप सौंदर्य को छोड़कर जिनेश्वर देव की चर्चा कर रही हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है देवी? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से परिपूर्ण मेरा आत्मा है। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। इस विश्व में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? देवी, आपका रूप सौंदर्य। जिनेंद्र देव का रूप और भव्य समवशरण। भव्य समाशरण, श्वेत रंग, जिनदेव का रूप होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, यही सर्वत्र सुंदर वस्तु है। खुदकर की महिमा ना करने वाले, अपने आत्म स्वरूप को ही महिमावंत समझने वाले, ऐसे नल कुमार को मैं अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ।
वैया वृत्ति में ही निकल जाती है। अगले दिन प्रातः काल जब वे कौशल्या नगरी पहुंचते हैं तो वहां जिन मंदिर के दर्शन के पश्चात वे भव्य स्वागत के द्वारा अपने राजमहल पहुंचते हैं और वहां जाकर राजा नल का राज्याभिषेक होता है। पर नील इस निर्णय से बहुत नाखुश रहता है और मन ही मन राजा नल से ईर्ष्या करने लगता है। राज्याभिषेक के शंखनाद मेरे कानों में कांटे की भांति चुभ रहे हैं। जो जो भी वस्तुएं मुझे प्रिय थी सब उस नल को मिली। राज संपदा, राज संपत्ति, राज मुकुट और यहाँ तक कि दमयंती भी। उसको करना होगा, सब कुछ वापस हासिल करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक उपाय अवश्य है। अरे अरे राजश्री, आप क्या दिन रात राजकार्यों में उलझे रहते हैं? कभी हमारे साथ एक खेल तो खेलिए। अरे इस खेल में आनंद आने जैसा है क्या? अरे राजश्री, बहुत आनंद आएगा, आप खेलिए तो सही। परंतु मुझे ये खेल खेलना तो आता है नहीं। अरे राजश्री, एक दाव ही तो चलना है, खेलिए। आइए। अरे राजश्री, आप तो इस खेल में निपुण हैं। समय बीतता जाता है। नल चौपड़ के खेल में अपना विवेक खोने लगते हैं। महाराज, मेघनगर में हाहाकार मच रहा है। वहाँ की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए महाराज। अरे मंत्रीवर, तो इसमें मैं क्या करूं? जो तुमको योग लगे वह करो ना। ऐसे इस तरह मेरे खेल में विघ्न मत डालो। चलो कुंवर। महाराज, आपके चंद्र जैसी मति में व्यसन का दोष लग गया है। मुझे अपना समय किधर व्यतीत करना है यह मेरी मर्जी है। महाराज, आपको ऐसे तुच्छ खेल शोभा नहीं देते। मुझे क्या शोभा देते हैं यह तुम नहीं बताओगे। जाओ अपना राजकाज संभालो। स्वामी, यह क्या? अपने विनाश की लीला को बंद कीजिए स्वामी। स्त्री और पुरुषों के बीच में स्त्रियों का बोलना उचित नहीं है। स्वामी, आप बुद्धिमान हो, ऐसा कार्य आपको शोभा नहीं देता। यदि मैं इस खेल की शुरू की बाजी में हार जाऊं तो यह क्या मेरी शोभा रहेगी? अब तो मैं अपनी हार को जीत में ही बदल कर रहूंगा। भाभीश्री, हार को जीत में ना बदल दे तो महाराज नल नहीं। राजश्री, आप क्या दांव पर लगा रहे हैं? मैं अपनी 8000 हस्तियां दांव पर लगाता हूँ तो मैं भी अपना राज वैभव, राज मुकुट और राज संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। ऐसा मत कीजिए स्वामी। बस अब तो मैं इस खेल को जीत कर ही रख लूंगा। चले जाओ इधर से। महाराज, भाग्य का फेरा कब बदल जाए पता नहीं चलता। समय रहते सावधान हो जाए। ये रहा 8 को आंकड़ा और मैं जीत गया। मैं हार गया। मैं सब कुछ हार गया। सारी संपत्ति अगर भ्राताश्री को देनी ही थी तो दे देते, किंतु ऐसे जुए में हारना तो कुल की परंपरा नहीं है ना स्वामी। चलिए अब उठिए स्वामी, चलते हैं। अरे अरे भानुश्री, कहाँ चलते हैं? आपके पास अब भी एक आशा की किरण बाकी है। मेरे पास अब क्या बचा है कुंवर? मैंने अपना सब कुछ तो खो दिया है। सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य कुंवर, दमयंती, मैं तो बस आपको आपकी सफलता से अवगत करा रहा हूँ। एक चाल हो, यदि आप जीत गए तो सब कुछ पुनः आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं दमयंती को दांव पर लगाता हूँ। क्या आप मुझे दांव पर लगा रहे हैं स्वामी? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। क्या आज आपका आघात प्रेम मेरे ऊपर कम पड़ गया और मैं मात्र बस तो रह गई? हे भगवान, इस फांसी के पड़ने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मैं पुनः जीत गया। दमयंती! यह क्या? मुझे इतनी आगुदा क्यों हो रही है? अपने भावों को संभालकर समता धारण करना चाहिए। हे स्वामी, यह सब कर्म के उदय का खेल है। अब अपने भाग्य का विश्वास करके समता ग्रहण करें। आर्त ध्यान करके
नए कर्मों का बंधन ना करो। चलिए स्वामी। अरे अरे देवी दमयंती, आप कहाँ चल रही? आपके बिना तो इस महल में अंधकार छा जाएगा। कुंवर, तुम्हारे पास जो कपटी हृदय है उससे मुझे घृणा आती है। अरे देवी दमयंती, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस बाजी में जीता है। जो अपने राज संपदा, राज सम्मान, राजभूषण की रक्षा नहीं कर सका, वह तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? तुमको इसकी चिंता करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है देवर जी। मेरी रक्षा तो स्वयं वीतराग धर्म ही करेगा। अरे देवी दमयंती, छोड़ो ये धर्म की बातें और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। समस्त मैं तुम्हें दे दूंगा। कुंवर, शायद तुम महाराज और महारानी का सम्मान भूल चुके हो। अगर तुमने महारानी को महाराज के साथ नहीं जाने दिया, हम विद्रोह करेंगे। राज्य में हाहाकार मच जाएगा, सिंहासन डगमगा जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपना राज्य बखो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन मंत्रीवर, समस्त नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि इन्हें कोई भी अवमाननीय आश्रय नहीं देगा। यदि किसी ने इन्हें कुछ भी दिया तो उसकी खैर नहीं। कैसा है ये संसार, कैसे रिश्ते नाते। मेरा सगा भाई होकर भी ऐसा आदेश। स्वामी, अपनी क्रोधाग्नि को शांत कीजिए स्वामी। परंतु तुम इस राजप्रभु को छोड़कर मेरे साथ वन में कैसे रहोगी देव? यह प्रतिकूलता ही तो आत्मसाधना में सहायक है। ये और तो और यह राज संपदा तो संयम के रास्ते में बाधक होती है। यही अवसर आया है वनवासी बनकर आत्मवासी बनने का। चलिए स्वामी, हम वही प्रयाण करते। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और इस तरह दोनों वन वन भटक भटक कर थक गए, परंतु ना तो अन्न का एक कण मिला और ना ही पानी। फिर भी दोनों के चेहरों पर अपार शांति छाई हुई है। देवी, यह मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करना। नहीं नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए। वैसे आप देख रहे हैं उस पक्षी को, इस नदी के इतने तेज प्रवाह में भी कितनी शांति से बैठा हुआ है। हाँ, नदी का कितना तीव्र वेग है। क्या वह पक्षी जानता नहीं है कि वह पेड़ को नष्ट कर सकता है या वह उड़ नहीं सकता है? यदि वह नहीं उड़ेगा तो उसके प्राण कच्चे न हो जाएंगे देवी। वह जानता है, किंतु वह निश्चिंत है। इतने तेज प्रवाह से भी अगर वह विचलित नहीं हो रहा है, और देखिए कितने शांति से बैठा हुआ है वह। चलो, कितनी अच्छी बात है। इतना छोटा सा छोटा पंछी भी हमको कितनी बड़ी शिक्षा देता है। चलो, अब तनिक आराम ले लेते हैं। दमयंती की आंख लग जाती है, परंतु नल को तो चिंता की वजह से नींद ही नहीं आती। वह कुछ विचार करता है और कुछ समय पश्चात अपने खून से एक पत्र लिखने लगता है। भूल मैंने की, चौपड़ मैंने खेला और उसका बुरा परिणाम मेरी सुकोमल स्त्री को भी यह नहीं हो सकता। हे प्राण प्यारे, मुझ निष्ठुर पति को क्षमा करना। वट वृक्ष के बाजू से जो रास्ता जाता है वह सीधा कुंडलपुर जाता है, तथा केसर के वृक्ष के पास वाला रास्ता तुझे कौशल्या नगरी की ओर ले जाएगा। तुम्हें जो राह अच्छी लगे चले जाना। मुझे क्षमा करना। धर्म तुम्हारी सदा रक्षा करे। तुम्हारा नल कुमार। और नल कुछ दूरी पर चलते हैं, तभी उन्हें पीछे से एक युवक के चिल्लाने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि कोई अग्नि में जल रहा होता है और वह चीख रहा है, बचाओ 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 बचाओ। अरे, यह आवाज तो किसी मनुष्य की प्रतीत होती है। लगता है कोई मनुष्य संकट में है। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी
मेरे पिता? हाँ, दीक्षा के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक में देव हुआ और वहाँ मैंने अपने अवधि ज्ञान में तुम्हारा ये दुख देखा, इसलिए वात्सल्य के कारण मैं तुम्हारे पास चला आया। तो फिर ऐसा दंड क्यों? नल, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है। क्या मेरी रक्षा के लिए? हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। ये रूप भी उपसर्ग है। जब भाग्य बदलता है तब मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हें पहचान न सके और तुम्हारे हारा हुआ देखकर तुम पर कोई उपद्रव न कर सके, इसलिए तुम्हारा ऐसा रूप किया है। ठीक है, परंतु यह तो बताइए, इस विकट परिस्थिति का अंत कब आएगा? आज से 12 वर्ष बाद जब तुम्हारी इच्छा हो तब ये चादर लेकर तुम ओढ़ लेना और अपने मूल शरीर में आ जाना। परंतु मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ध्यान से सुनो, इस आम्र वृक्ष के पीछे एक छोटा सा सरोवर है, उसको पार करके तुम उत्तर दिशा की ओर जाना। वह तुम्हें ऋतुपात राजा की राजधानी ले जाएगा। वहां तुम बाहुक नाम से रहना, इसमें तुम्हारा हित होगा। लेकिन ये कष्ट मुझसे नहीं सहे जाएंगे। हे वत्स, तुम तो जिनेश्वर के भक्त हो ना, और जिनेश्वर के भक्त कष्टों से कंपित नहीं होते। हिम्मत रखो। ठीक है, प्रणाम देवराज। तो आइए अब हम चलते हैं दमयंती के पास। उसकी निद्रा पूर्ण हो गई होगी। बीच में एक अंतराल में यहाँ से ले रहा हूँ। हमारी शाश्वत बालिकाएं यहाँ प्रस्तुति दे रही हैं। दमयंती के पास उसकी निद्रा पूर्ण हो गई होगी। अरे, यह कैसा भयानक स्वप्न था? हे भगवान, स्वामी कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, हे भगवान, इस भयानक जंगल में स्वामी को कहाँ ढूंढूं? ये क्या है? अरे, हे भगवान, स्वामी, आपने कोई विश्वासघात नहीं किया है स्वामी। ये तो मेरे ही कर्मों का फल था जो मैं भोग रही हूँ। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी स्वामी। जिस प्रकार मेरे कर्म के उदय के कारण आपने मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा। यह धर्म आपकी रक्षा करे स्वामी, यह धर्म आपकी रक्षा करे। कर्मों का खेल भी विचित्र है। इसमें तन्मयता करने वाले को भव की भटकन मिलती ही है। दमयंती कर्मों की इस लीला को तटस्थ होकर निहार रही थी। हिंसक पशु पक्षियों की आवाज भी उसे विचलित नहीं कर पाती थी। वह अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन रहती थी। एक दिन वह जंगल में चल रही थी, तभी एक अजगर पर उसका पैर पड़ गया और वह अजगर क्रोधित होकर उसके पैर से लिपट गया। तभी एक भील ने आकर दमयंती की अजगर से रक्षा की। धन्यवाद। वाह, क्या सुंदर रूप है सुंदरी। जैसे जैसे मैं तेरे रूप को निहार रहा हूँ, मेरा अंग अंग कामाग्नि से तड़प रहा है। आओ प्रिय, मेरी कामाग्नि को शांत करो। अरे चुप कर दुष्ट, तुझे से निर्लज्ज बातें कर तुझे लज्जा नहीं आती? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अरे बस करो ये पतिव्रता का ढोंग। इस निर्जन वन प्रदेश में कौन है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, तुम पर उपकार किया है। बदले में कुछ मांगना अपराध तो नहीं है। मेरे उपकार की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। यह ऐसे नहीं मानेगा, कुछ सोचना चाहिए। यह काम वासना से पीड़ित है, अंधा है, अनंत नरक को भी नहीं देख पा रहा है। कामाग्नि में जलकर अपना मनुष्य जन्म गंवा रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है। तू तैयार है? तो फिर मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है सुंदरी। मुझे फलाहार करने की इच्छा है, बस। यह लो फलाहार। लो, अब तुम खाओ। ये सुंदरी तुम्हें बहुत प्रेम से दे रही है। छी, ये जूठन, और मैं इसे खाऊं? ए सुंदरी, भले ही मैं नीच जाति का हूँ,
तैयार हो गए। हे भील राजा, तुम इस काम वासना को छोड़कर अपने आत्मा के अंदर देखो, अपने आप ही प्रेम के झरने झरने लगेंगे। हे देवी, तुम तो साक्षात देवी स्वरूप हो। मैंने तो तुम्हें मात्र एक अजगर के मुख से बचाया, किंतु तुमने मुझे अनंत दुख से भरे नरक से बचा लिया। हे सत्यशालिनी देवी, मुझे क्षमा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। और इस तरह दमयंती ने अपनी शील की सुरक्षा उस भील से की और वहीं वन में रहकर आत्म साधना करने लगी। 12 वर्ष पूर्ण होने ही वाले थे, तभी एक दिन जंगल में मूसलाधार बारिश हुई और जिस गुफा में वह रह रही थी उसमें पानी भर गया। वह गुफा से बाहर आई तो उसका पैर फिसल गया और वह बहकर अचलपुर पहुंच गई। अचलपुर राज्य तो उसकी मौसी रानी चंद्रेशा और मौसा जी राजा दधीपन का है। वह वहीं ही दासी द्वारा राज्य में लाई गई और राजमाता ने उसे उच्च कुलीन जानकर जिन मंदिर का कार्यभार सौंपा। तभी एक दिन पूजन के एक कार्यक्रम में राजा दधीपन के साथ रानी पुष्पवती का आगमन होता है। आइए आइए, पधारिए। अचलपुर राज्य में आपका स्वागत है। आइए, पधारिए। कहिए, कैसे हैं आप? बस सब कुछ ठीक ही है। अब आप तो अपने ही हैं, आपसे क्या छुपाए अपना दुख। दुख? दुख क्यों छुपाना? दुख तो बांटने से घटता है ना। कहिए भाई, क्या बात है? सब दुख का समाधान खोज लेंगे। चंद्रेशा, क्या बताऊं मैं तुम्हें चंद्रेशा, नर दमयंती दोनों अकेले वनवास चले गए हैं। वे कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को कोई खबर ही नहीं है। जहाँ कोई छत नहीं, आवास नहीं, कहीं किसी हिंसक प्राणी की मुख का ग्रास तो नहीं बन गई होगी। क्या बहन, तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? आप उनके बारे में अशुभ मत विचारिए। वे जहाँ होंगे कुशल ही होंगे, क्योंकि महाबली नर उनकी रक्षा करने में सक्षम है। महारानी, जिन मंदिर में से भगवान विश्वदेव की छत्र गायब है। क्या? ये क्या हुआ? ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया होगा? माता, आपका नवला का हार भी आपके कक्ष में नहीं है। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा कार्य तो हमारे महल में पहले कभी नहीं हुआ। माता, मुझे तो सुनाई है मानिक पर शक होता है। जब से वे आई है, कुछ न कुछ चोरी ही होता रहता है। जिन मंदिर जी की सेवा में वह अकेली ही करती है, वही अपरिचित लगती है। बस सत्य क्या है इसका निर्णय महाराज कर लेंगे। जाओ और उसको लेकर आओ। प्रणाम राजमाता। सच बताओ, तुमने ही की है ना जिन मंदिर में चोरी? चोरी? और मैं? नहीं नहीं राजमाता, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सच बताओ, जिन मंदिर में चोरी करना अनंत दुख का कारण है। यदि तुम अपराध बता दोगी तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसे स्वीकार करके असत्य आचरण कैसे करूं? बस यह ऐसे नहीं बताएगी, इसे पेड़ या मैना दो। मुझे लोहे की बेटी, रेशम की तंतु में कोई भेद ही नहीं लग रहा। तो अच्छे बुरे की अपेक्षा ही नहीं है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मुस्कुरा रहा है। मुझे तो लगता है चोरी भी इसी ने की है। दमयंती, मेरी पुत्री, मेरा खोया हुआ रत्न, बेटा, ये क्या दशा बना ली है तुमने अपनी? मेरी बेटी, कितना खोजा तुझे, तुझे खोज खोज के थक गए थे हम तो। हाँ बेटा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, हमें क्षमा करो। नहीं नहीं, आप क्षमा मत मांगो। यह तो मेरे ही कर्मों का उदय था, जो मुझे ही भोगना था।
प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मौसा जी, प्रणाम मौसी जी। प्रणाम, दीर्घायु भव। अरे मित्र, कहाँ थे इतने दिन? मैं वन भ्रमण के लिए गया था पिताश्री। मैंने वहाँ एक बड़ी अद्भुत सूर्यपाक सरस्वती विद्या देखी। क्या सूर्यपाक सरस्वती विद्या? हाँ पिताश्री, मैं ऋतुवर राजा के यहाँ गया था। वहाँ बाहुक नाम का एक रसोइया था। उसने तो बड़ा कमाल ही कर दिया। उसने बड़े बड़े पात्र सूर्य के सामने रख दिए और किरण पड़ते ही वहाँ उसमें रखे दाल और चावल तत्काल ही दिव्य रसोई में बदल गए। माताश्री, मैं तो भूल कर भी उसका स्वाद कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। भरत क्षेत्र में यह विद्या तो केवल महाराज नल ही जानते थे, अन्य कोई नहीं। क्या कहीं वह नल राजा तो नहीं? पिताश्री, शीघ्र उस बाहुक को इधर बुलाइए। एक युक्ति है, हम दमयंती का झूठा स्वयंवर रचाएंगे और सभी राजाओं को आमंत्रित करेंगे। क्या झूठा स्वयंवर? कुंडलपुर का राजदरबार, जहाँ पर कुंडलपुर के राजा रानी और अचलपुर के राजा रानी से सभी जन उपस्थित हैं और राजा ऋतुपाल का बाहुक के साथ आगमन होता है। पधारो पधारो, कुंडलपुर राज्य में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद जो आप समय पर पधारे। बस ये तो बाहुक की अश्व विद्या का कमाल है, अन्यथा यहाँ पर पहुँचना तो असंभव ही था। क्या? किंतु यह विद्या तो केवल नल राजा ही जानते हैं, तुम कैसे जानते हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं नल राजा का साथी था ना, तो उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई थी। बहुत दुख हुआ नल राजा के विषय में सुनकर। कितना शूरवीर पराक्रमी राजा, जिसके साथ प्रकृति ने कैसा क्रूर खेल खेला है। अरे क्रूर खेल तो मेरी पुत्री के साथ खेला गया है। इतनी निर्दयता कि उसे वन में अकेला छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है, वे निर्दय नहीं है। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, अन्यथा वे आपकी पुत्री को ऐसे वन में अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाते। वे तो 12 वर्षों से दिन रात उन्हीं की आज्ञा व्यतीत करते हैं। अरे राजा नल पर आक्षेप लगाते ही तुम क्यों विचलित हो गए? ऐसा लगता है जैसे राजा नल और दमयंती की इस प्रसंग के तुम साक्षी रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैं उनका सेवक रह चुका हूँ ना, इसलिए उनके मन को समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए राजन, चित्रशाला की ओर चलते हैं। राजन, आपको इनमें से एक चित्र चुनना है। चित्र तो सभी अच्छे हैं, परंतु मेरे विचार से ये चित्र ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सरोवर कितना शांत है, पर्वत का प्रतिबिंब भी स्पष्ट झलक रहा है। क्यों बाहुक, ठीक है ना? यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे तो यह दूसरा चित्र ज्यादा सही लग रहा है। ऐसा क्यों? उस चित्र में तो कितनी अशांति है, पानी का प्रवाह भी तीव्र है। देखिए महाराज, इसमें भले ही अशांति हो, पानी का तीव्र प्रवाह हो, परंतु उस पेड़ पर जो पंछी बैठा है वह इस परिस्थिति को जानता है कि विपत्ति किसी भी समय आ सकती है, लेकिन फिर भी वह कितने शांत तरीके से बैठा है। कुछ भी कहो, मुझे तो वह चित्र ही ठीक लग रहा। अरे वाह बाबू, तुम तो चित्रकला के भी प्रेमी हो। तुम यही रहकर चित्रों का अवलोकन करो और यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो सेवक को बुला लेना। चलिए राजा, हम कुछ मंत्रणा करते हैं। दमयंती के अनुमान के अनुसार बाहुक वही चित्र पसंद करता है जिससे उनकी एक पुरानी स्मृति जुड़ी हुई है। महाराज नल? नहीं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो फिर महाराज नल का नाम सुनते ही आप क्यों चौंक गए? वो सत असत के बीच भेद करना हम जानते हैं। मात्र रूप बदल लेने से, नाम बदल लेने से भूतकाल नहीं बुलाया जा सकता महाराज। आप कितना भी असत्य कह लो, किंतु आंखें तो सत्य ही कहेंगी ना महाराज। मैं आपसे प्रेम करती हूँ महाराज, आपकी रूप धन आदि से नहीं।
सत्य कहो। मेरा मन अधीर हो रहा है स्वामी, और मेरी धैर्य की परीक्षा ना लो स्वामी, अन्यथा मैं प्राण कस दूंगी। ऐसा ना कहो देवी। यह लो। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करना देवी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नहीं नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। और इस तरह नल दमयंती के जीवन में पूरे 12 वर्षों के बाद मिलन होता है। अगले दिन प्रातःकाल वे पूरी योजना के साथ कौशल्या नगरी वापस जाते हैं और वहां नील को चौपड़ खेलने का आमंत्रण देते हैं, और नील भी अभिमान के वश होकर आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। परंतु राजा नल इस बार ऋतुपाल से चौपड़ खेलना सीख कर आए थे। इस कारण वे नील को हराकर चौपड़ में जीतकर पूरा राज्य और संपत्ति वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो और नील को युवराज पद पर आसीन करते हैं। नील इस निर्णय से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने किए दुष्कर्म का प्रायश्चित करने लगता है। तो देखा आपने, बैर को बैर से नहीं अपितु बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं राजा नल और दमयंती के कक्ष में। जिस हृदय में जिन पैर का पावन दिया जल गया हो, उनमें राग के रस कहाँ? तो हम देखते हैं उनकी वार्तालाप के कुछ अंश। यह दुर्लभ मनुष्य भव का अभाव करने के लिए मिला है। तुम सही कह रही हो। प्यास तो सरोवर के मीठे जल रूपी तत्व ज्ञान से ही बुझती है। कन्वे बंजारा भी एक अद्भुत बात बता रहा था कि यदि सुअर को मृग की कस्तूरी सुनाई जाए तभी वह शाम दिखाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक ही तो है। सुअर की तरह हम भी काम वासनाओं में लिप्त हैं, तब शुद्धात्मा की कस्तूरी की महक कैसे लगेगी? हमारा झुकाव तो निरंतर ही विषय भोग की तरफ रहता है। हमें विषय भोग को छोड़कर शुद्धात्मा तरफ जाना है। जाग नल जाग, अब तो मोह नींद से जाग। यह भक्त जा रहा है, समझ जा। यमराज का गर्जना भरा नाद सुन। हे भव्य, तू किससे अनुराग करता है? निर्दय कर्म तेरा भक्षण करे, उससे पहले मधुपुर की आस छोड़ दे। संयम ग्रहण कर, संयम ग्रहण कर, संयम ग्रहण कर। मेरे कानों में तो संवित चाल की शहनाई गूंज रही है। अनंत जन्मों का जन्म मरण का नाश हो गया है। देखो, अनंत ज्ञान सुख वीर के तोरण द्वार समक्ष ही खड़े हैं स्वामी। मैं आज वैराग्य की चुनरी ओढ़कर धन्य हो गई हूँ। जगत के समस्त आकर्षण को छोड़कर मैं आगे बढ़ रही हूँ स्वामी। चलिए। सही कह रही हो, अब तो आत्मसन्मुक्ता का समय आया है। चलो। इस प्रकार पिताजी के जीव ने बंजारा बनकर भी देव पर्याय से मनुष्य गति में रूप धारण करके अपने पुत्र और पुत्रवधू को जगाया। हम भी ऐसी भावना भाएं, मन में वैराग्य लाए। नल कुमार अपने छोटे भ्राता नील कुमार को राज्य सौंपकर तथा अपने बच्चों को अनेक जिम्मेदारियां सौंपकर वन की ओर गमन करते हैं। इस प्रेरणास्पद कथानक से हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि हम भी मोह का त्याग करके जिन दीक्षा अंगीकार करके सिद्ध पद की प्राप्ति करें, यही मंगल भावना है। चलो
एक बार जोरदार तालियां समस्त शाश्वत तालियां के लिए। मेरे हिसाब से